उस वो स्थिति हमारी मास्टर बीज रूप होती है। फिर बाबा ने कहा, उसका आगे विस्तार किया कि विस्तार को सार में ला सकते हैं। विस्तार को सार में लाने की आदत क्यों नहीं है? क्योंकि हम विस्तार में ज्यादा चले जाते हैं, और जब हम विस्तार में ज्यादा चले जाते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा अटेंशन नहीं रहता सार में आने का, अटेंशन चला जाता है। उसको बाबा ने कई उदाहरण दे के समझाया है। जैसे वृक्ष जो है वो विस्तार है, बीज है वो सार है। तो विस्तार को बाबा ने एक सिद्धांत बताया कि विस्तार का, शक्ति का विस्तार हो जाता है। फिर एक वो चाशनी का और सैकरीन का बाबा ने उदाहरण दिया। कोई चीज क्वांटिटी में कम होती है तो उसमें शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा अगर हो गई है तो शक्ति का विस्तार हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कई चीजों से हमें ये ध्यान दिलाया है कि हमें कर्म बंधन में फंसना नहीं है। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं कर्म बंधन मुक्त होने के लिए पढ़ रहे हैं, कर्म बंधन युक्त होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें बहुत अटेंशन की जरूरत है, बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, जिसमें हमने हमने सब समझ लिया। हमें ये भी पता चल गया कि भगवान पढ़ा रहा है, हमें ये भी पता चल गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। अगर हम आत्माएं हैं तो हमें आत्मिक स्वरूप के अभ्यास के अलावा हमारे जीवन का, मुझे लगता है, अब हमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि सबसे पढ़ाई है, इससे ऊपर कोई दूसरी दुनिया की पढ़ाई नहीं है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो संसार में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, जिसने सिर्फ ये पढ़ लिया हो, आत्मा को जान लिया हो, पूरा संसार उसके आगे नतमस्तक होता है, प्रत्यक्ष में होता है। हमने ऐसे बहुत उदाहरण देखे हैं, आप सभी ने देखे होंगे। तो ये सर्वोत्तम पढ़ाई है, सर्वोत्तम पढ़ाई है। तो पूरा ध्यान से, पूरा अटेंशन से अपने आप से बात करके कि मैंने कितना समझा है आत्मा को, मैं कितना जान चुका हूं अपने आप को या चुकी हूँ, अपने बारे में मुझे क्या पता है, मेरे संकल्प कैसे हैं, मैं किसी को देखता हूँ सुनता हूँ तो कैसे देखता सुनता हूँ, क्या भाव है मेरा, क्या एक रस भाव है हर आत्मा के प्रति मेरा? अगर नहीं है तो चेंज करना है, चेंज करना है, वो भाव बदलना है जो असमानता में ले जाता है, मुझे साधारणता में ले जाता है। असाधारणता हम असंभव पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो संभव बनाने आया है। दुनिया के लिए आज भी असंभव है, हमारे लिए संभव है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस कारण इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह कर नहीं पाती। महसूस करते हैं कि यह नहीं होना, यह ना होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वह दिव्य परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। ऐसे हमारे संकल्प रहते हैं, वो जानता है, वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे हम संकल्प करते हैं, लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कर्मों का बंधन है। कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते। तो कर्मों का बंधन कहाँ से आता है? हमारे संकल्पों से आता है। हमने संकल्पों में क्रिएट कर लिया, हमने संकल्पों में किसी से नजदीकी क्रिएट कर ली, तो प्रत्यक्ष में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो फिर हमारा कर्म बंधन संकल्पों से सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर वो हल्केपन का लाइट स्टेज, माइट स्टेज फिर हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि है क्या, हम संकल्प से निर्संकल्प निर्विकल्प स्थिति में हमें जाना है, ऐसी स्थिति में प्राप्त करनी। तो इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो कारण क्या है? कर्म बंधन बन गए। कर्म बंधन से हम न तो स्वयं संतुष्ट हैं और ना हम दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए इन कर्मों की गुह्य गति को जानकर, अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। तो क्या करना है? कर्मों की गुह्य गति। कर्मों की गुह्य गति क्या है? कर्मों की गुह्य गति को अगर हम साथ में समझें कि हम अकेले आए थे, अकेले जाना है,
इसके बीच में जितना फैलाव है हमें समेटना पड़ेगा। अगर समेट नहीं पाए तो कर्म बंधन में वापस फंसना पड़ेगा। ये कर्मों की बुरी गति है। तो बाबा कहते हैं छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। देखिए कहने वाला क्या कहता है, गहराई से सोचिए कि छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। संकल्प में कितना टेंशन है हमारा, और वो संकल्प में हमें पढ़ा देता है कि तुम अपने संकल्प को चेक करो कि तुम्हारा किससे किससे क्या क्या हिसाब किताब बन रहा है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है, ऐसा नहीं कि हो गई, नहीं नहीं, उसको समझ करके ठीक करना है कि छोटी गलती भी नहीं, बहुत बड़ी गलती। क्यों? क्योंकि विस्तार बड़ा है ना। संकल्प किया, संकल्प का तो बीज है, उसका प्रत्यक्ष फल है कर्म, और कर्म फल क्या होगा? जो बंधन है उसके हिसाब से हमारा कर्म फल होगा। तो जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। मतलब समझे, मतलब समझ में आया कि हमें अपने संकल्प में हमने कोई दाग है वो चेक किया कि कितने दाग हैं अभी। जब तक मैंने दाग चेक नहीं किए तो मैं संपूर्ण स्थिति और अति स्वच्छ स्थिति के समीप नहीं हूं। मुझे चेक करना है, मुझे उस तक जाना है, तो मुझे संकल्पों की चेकिंग करनी पड़ेगी। इसलिए छोटी सी गलती अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि ये छोटी छोटी गलतियां ये तो होंगी ही नहीं। अब समय बदल गया है, 1972 की मुरली है, हम 2021 में पढ़ रहे हैं। कितने साल हो गए? लगभग 50 सालों में 50 साल हो गए। समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है। इसलिए कदम कदम पर सावधान, कदम कदम पर सावधान माना हर संकल्प में सावधान कि मैं क्या सोच रहा हूं, किसके प्रति सोच रहा हूं, कैसा सोच रहा हूं, मुझे क्या सोचना चाहिए, इसके प्रति सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। एक अगर मेरा गलत संकल्प है, अगर उसमें मैंने 5 मिनट भी वेस्ट किए तो प्राप्ति से तो वंचित हो गया ना। वो पुरुषार्थ के लिए जो मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होने का जो मेरा अभ्यास था वो तो रह गया ना। इसलिए नॉलेजफुल बन, नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही रास्ते चलते चलते रुक जाएं तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बन सकेंगे? अब सोचिए जरा, कहने वाला ये कह रहा है कि हमें रास्ता दिखाने वाले हैं हम सब लोग, और हम ही रुक जाए रास्ते में तो रास्ता कौन दिखाएगा? वो हमें यूज करना चाहता है, हमें इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है, क्योंकि वो जो करना है वो कर रहा है। हम तो सिर्फ उसकी आदेशों की पालना कर रहे हैं। वो जैसा चाहता है हमें वैसा करना है बस, बाकी वो करा लेगा अपने आप। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक माना हम अपने संकल्पों के जो विघ्न हैं उनका नाश करें। संकल्पों के जब हम विघ्नों को नाश करने लगेंगे तो हम अपने लिए विघ्न विनाशक हैं और दूसरों के लिए भी फिर विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मयोगी बन चलने वालों को नमस्ते। अब अव्यक्त मुरली में एक बात है जो हमें भाव कई बार कैच करता है, टच करता है। आप सभी को बताते हैं कि अव्यक्त मुरली में जिन्होंने ये ऐसी स्थिति बनाई है त्रिकालदर्शी साक्षीपन की, कर्मयोगी बने हैं, उनको ही बाबा केवल नमस्ते करता है। तो चेक करना है क्या मेरी ऐसी स्थिति बनी है। अगर नहीं बनी है तो बाबा की मुझे नमस्ते नहीं मिली आज। तो उसको नमस्ते पाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा बनना है, ऐसी स्थिति बनानी है, कैसे हम बन जाएं वो हमें नमस्ते करे।
कि तुम बन गए और निमित्त बन के यूज कर रहे हो, मुझे महसूस हो कि मुझे यूज कर रहा है। सोचो, संसार की सबसे सस्ता सत्ता हमारे माध्यम से कोई कार्य कराए तो कितना हो भाग्य है हमारा, कितना सौभाग्य नहीं होगा हमारा सबका। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी कुछ सेकेंड्स बाबा को याद करेंगे साइलेंस में, फिर आगे क्लास कंटिन्यू। ओम शांति। हम सबकी ओर से हमारे जो सुप्रीम टीचर हैं शिव बाबा, उनको बहुत बहुत थैंक्स। फिर हमारी देवयानी बहन को भी हम सब की ओर से थैंक्स। आपने बहुत अच्छे से टाइमली मुरली को पढ़ करके एक्सप्लेन भी करके सबके सामने प्रेजेंट की परमात्मा महावाक्य, और स्क्रीन शेयरिंग की आपने विनोदिता बहन, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। बाकी जितने भी क्लास में आज बाबा के बच्चे प्रेजेंट रहे, जिन्होंने संगठन को और शक्तिशाली अपने वाइब्रेशन से बनाया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बाबा ने आज की मुरली में जो कहा है कि बहुत सारी वैसे तो अभ्यास हैं, दिए भी जाएंगे, बहुत सारे नहीं परंतु एक दिए जाएंगे, बहुत सारे अभ्यास सभी कर रहे हैं। उसमें एक बात बाबा ने कही है कि बंधन युक्त और बंधन मुक्त। अच्छा, जिनका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नितिकेश भाई जी, आपका प्रश्न है, पूछिए। क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? ओम शांति भाई जी, इसमें बताया था कि भाई शक्ति का विस्तार हो जाता है अगर हम विस्तार में जाते हैं तो शक्ति का विस्तार का अर्थ मतलब शक्तियां तो बढ़नी हुई कि भाई, या फिर इसमें कुछ और मीनिंग है तो वो बता दीजिए। शक्ति का विस्तार हो जाता है मीन्स कोई चीज जैसे एक जगह होती है, सारी शक्तियां अगर कॉन्सेंट्रेट होकर के हम सिर्फ बाबा पर लगाएं, सारी शक्तियों को, आत्मा की जो शक्ति है एक जगह रहेगी तो वो पावरफुल रहेगी। जैसे हमारी शक्तियां सारे संबंधों में फंसी हुई हैं, इस रीति से इसको समझें कि हमारी एनर्जी स्थूल लेवल पर जो शक्ति है, शरीर की शक्ति है, अगर हम बच्चों को भी संभाल रहे हैं, युगल को भी संभाल रहे हैं, इन लॉज कोई हैं उनको भी संभाल रहे हैं, फिर अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, ऑफिस में वहां भी कुछ कुछ कर रहे हैं, तो बहुत जगह सारी हमारी शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना शरीर की। तो कैसा फील करेंगे? लो एनर्जेटिक नहीं फील कर पाएंगे, लगेगा कि कुछ तो डाउन शक्ति नहीं है, शक्तिहीनता फील होने लगती है शरीर की। वैसे ही आत्मा की जो शक्ति है, जब हम विस्तार में चले जाते हैं, है ना, तो उसकी भी जो शक्ति है वो खत्म होने लगती है, या बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से एकाग्रता और हमारा जो एकांत है वो भंग हो जाता है ना। ये कहने का मतलब है शक्ति का विस्तार होना मीन्स उस सेंस में आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। शक्ति का विस्तार होना आपका सेंस कहने का है कि और भी बढ़ रही है, अस्त्र शक्तियां हैं, और भी शक्तियां हैं। लेकिन ये जो बाबा विस्तार में जाने की बातें कह रहे हैं वो इस रीति से कह रहे हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा जैसे अगर बोल रहे हैं, है ना, हम लौकिक कुछ भी आ गए, वर्क प्लेस पे हैं, जॉब पे हैं, या फिर बच्चों के साथ, या फिर किसी के भी साथ चलते चलते भी बहुत ज्यादा संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, या फिर
कुछ भी ऐसे हम नहीं कर्म कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे संकल्प नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारी एकाग्रता या फिर कंसंट्रेशन सिर्फ बाबा की तरफ जाए। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं कि हमारी शक्ति को विस्तार, एक रीति से वही हुआ कि बहुत ज्यादा अति में बाहर 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 भी या फिर अंदर अंदर भी बहुत ज्यादा संकल्प क्रिएट कर रहे हैं तो डिटेल्स हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो विस्तार हो जाएगी, रीति से शक्ति भी हमारी कम हो जाएगी। मीन्स एकाग्रता की शक्ति जो हमारी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन की पावर जो है वो भी कम हो जाएगी, और भी जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो इकट्ठी नहीं हो पाएंगी, बिखर जाएंगी सारी। वो इस सेंस में है, जैसे बीज का बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, बीज होता है उसका क्या, कल भी बाबा ने सेम एग्जाम्पल दिया था, जिन्होंने ध्यान से सुनी होगी पढ़ी होगी, कि बीज का विस्तार क्या होता है, वृक्ष होता है। एक्सप्लेन भी किया गया था कल क्लास में। विस्तार क्या होता है, वृक्ष होता है और वो कमजोर होता है, उसको नष्ट होना ही है, लेकिन बीज कभी भी नष्ट नहीं होता। तो वो उस सेंस में विस्तार है। विस्तार वो जो आप सेंस में कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं आप भी वरदराजन भाई जी। शुक्रिया भाई जी। अच्छा, काफी लोगों ने हैंड भी रेस किए। बताइए योगेश्वर भाई जी, बताइए। ओम शांति भाई जी, कर्मों में अभी भी गलती तो हो रही है छोटी मोटी, और संकल्पों में विघ्न विनाशक कैसे बने? ओम शांति। वेरी गुड। बाबा ने कहा है कि छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। डर गए पढ़ करके मुरली, ऐसा है क्या कि बाप रे हमसे तो कितनी गलती हो रही है, बाबा तो कह रहे हैं कि बहुत कड़ा हिसाब किताब बनता है, अब क्या करें। चलिए आपका भी प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट रूहाब भाई जी, बताइए आप आंसर देना चाहते हैं या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? दीदी पहले का आंसर तो आपने दे दिया है, बस मुझे पहले में यही बताना था कि अगर किसी को 7 डेज कोर्स करवाना है और जब हम करवाते हैं तो 7 डेज कोर्स करवाने का एम ऑब्जेक्ट केवल इतना ही होता है कि जो जिज्ञासु है उसके उसकी जो भ्रांति है कि वो शरीर है उसको आत्मिक स्थिति का अनुभव करवा देना है ना। तो केवल अगर हम आत्मा का भी उसको कोर्स करवा देते हैं तो हमारी संकल्प की शक्ति है ना और समय दोनों ही बच जाते हैं, और एनर्जी जो हमारी अलग बोलने में जाती है वो भी बच जाता है। तो ये हुआ विस्तार को सार में कर देना, लेकिन विस्तार करना ही पड़ता है क्योंकि सामने वाले जिज्ञासु की भी इतनी बुद्धि नहीं, और हमारा जो बाबा ने कहा है कि आपके पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है क्या कि आप अपने द्वारा उनको आत्मिक स्थिति का अनुभव करवा सको। तो ऐसे हम अगर हमारे पास अब इतनी पावर आ गई है कि हम किसी को साक्षात्कार करवा सकते हैं, तो विस्तार को हम सार में कर सकते हैं। और इन्होंने जो बोला कि संकल्प में अभी भी गलतियां होती हैं, तो वो हमसे भी होती हैं संकल्पों में गलतियां। पहले सोच लेते हैं, फिर याद आता है नहीं ये तो गलत बात है, फिर कर्म तक नहीं पहुंचता। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक तो पहुंचे हैं कि कर्म तक गलती नहीं पहुंचती, संकल्पों में होती है, लेकिन अब संकल्पों को भी चेंज करना है, क्योंकि आज बाबा के जो महावाक्य हैं कि इसकी बहुत कड़ी सजा है, बहुत कड़ा हिसाब किताब बनता है, तो उससे काफी डर गए हम भी। वेरी ओम गुड, शांति बहुत भाई अच्छा। जी। जी ओम शांति भाई। भाई जी मेरा प्रश्न है, जैसे कोई भी विघ्न विनाशक ना होते हुए तो दूसरे के विघ्न विनाश देखते हैं, तो उनको समझाने की कोशिश करने के, वैसे तो साक्षी दृष्ट होकर देखते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समझाने की कोशिश में, जैसे बच्चों का ही आप कह रहे हो, समझाने की कोशिश में तो फिर वो लोग कहते हैं कि अपना ध्यान अपने पास रखो। इस हालत में अंदर की स्थिति उस वक्त तो हिल जाती है, लेकिन मन को समझाते हैं कि हमें कौन मिला है, भगवान मिला है, तो हम क्यों अंदर से हिल जाते हैं। हमें तो पत्थर की चट्टान की तरह मजबूत रहना चाहिए अंदर से। उस वक्त
हालत थोड़ी सी डावाडोल हो जाती है, तो क्या करें फिर? आपको सुन करके तो बिल्कुल नहीं लग रहा है आपकी हालत डावाडोल होती होगी। इतने नहीं पक्के, दीदी, इतने नहीं भाई जी, हो जाती है किसी को, वैसे तो साक्षी रिश्ता रखते हैं, पर जब नहीं हो पाता तो फिर बीच में कहना पड़ता है। लेकिन वो बच्चे लोग कहते हैं अपना ध्यान आप अपने पास रखो। तो फिर स्थिति हिलती है ना, तो फिर हम अंदर से कहते हैं कि हमें कौन मिला है, भगवान मिला है, हम कितने भाग्यवान है, सौभाग्यवान है कि हमारी ये स्थिति हिली। बाबा हमें रोज नए नए रत्न दे रहे हैं, और इतने रत्न दे रहे हैं कि आयु खत्म होने को आ रही है, लेकिन रत्न हमारे खत्म नहीं होंगे। बाबा के इतने सागर के रत्न है, तो तोरे भाई भाई के दे रहे वो रत्न हो गए। बहुत अच्छा। आप तो इतने अच्छे बच्चे पापा बाबा के, एकदम पक्के, जैसे कि आपको सुन करके सबको बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है। आपके प्रश्न भी बहुत अच्छा है जो आपने पूछा है। इसका उत्तर कोई देना चाहते हैं? चलिए, ग्रुप में तो हम ऑडियो से बता देंगे, बाकी यहाँ काफी हैंड रेज हुए हैं, तो बताइए आप सभी। मंजू बहन, बताइए। जी, ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन है कि बाबा ने मुरली में जो बताया है कि 1 सेकंड में साप्ताहिक कोर्स करवा सकते हैं, उसी में नेक्स्ट लाइन बाबा ने बोली है कि साप्ताहिक कोर्स से आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति दे सकते हो, वह अंतिम स्टेज है। प्लीज इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी ये जो साप्ताहिक कोर्स वाला बाबा ने कहा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बताया है। इस पर हम भी थोड़ा डिटेल बताना चाहते हैं आप सबको। वो अभी देख लेते हैं, समय बचता है तो जरूर बताएंगे। बाकी जिन्होंने हैंड रेज किया है, बताना चाहते हैं कुछ? देवयानी बहन, बताइए। जी बहन जी, जी भाई जी, इसमें 2 प्रश्न हैं। एक रंजना बहन भाई ने पूछा है, रजनीश भाई आई थिंक, एक 1 सेकंड में किसी को कैसे साप्ताहिक कोर्स का ज्ञान दे सकते हैं। तो ये आखिरी स्टेज है, लास्ट स्टेज है, कि जब हम संपूर्ण आत्मा बन जाते हैं तो हमारे से साक्षात्कार होने लगता है लाइट का, शरीर नहीं दिखता है फिर। खुद भी महसूस करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे देखते हैं, सिर्फ दूसरे ही देख सकते हैं। हम खुद भी चलते फिरते अपने आप को लाइट में ही देखते हैं। जब अपने आप को देखने लगेंगे तो दूसरों को 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। वो आखिरी स्टेज है, लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है। दूसरा, जो मधुर भाई हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि हम कई बार हलचल में आ जाते हैं, किसी को देखते हैं कुछ बात करते हुए या किसी भी परिस्थिति में। तो उसका कारण यह है कि हमारा आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। हमने अभी आत्मा को जाना नहीं है। हमने, या यूं कहो कि हम मौन से, और जाएंगे कैसे, मौन से जाएंगे हम। और भगवान से भी जो हम बातें करते हैं, रूह रियान करते हैं स्थूल है, लेकिन उसकी भाषा वो हमसे मुंह से तो नहीं बोलता है, वो मौन से बोलता है। तो जितना हमारा मौन सिद्ध होगा, जितना हम मौन में स्थित रहेंगे, उतना हम कंटेंटेड रहेंगे, उतना हम अपने संकल्पों को देख पाएंगे, उतना हम संकल्पों को बदल पाएंगे, उतना हम संकल्पों पर ध्यान दे पाएंगे। तो मौन कैसे सिद्ध हो, उसके लिए जितना समय मिले वाचा में नहीं आना है। कम से कम वाचा, जितना हो सके एटलीस्ट, कि मुझे रिएक्शन तो करना ही नहीं है संकल्पों में, क्योंकि शोर अंदर वैसे भी बहुत है। मेरे मन के अंदर इतना शोर है कि ना चाहते हुए वो बोलता है, तो मैं बोल करके अंदर के शोर को बढ़ा ही तो रही हूं। तो मुझे हर संकल्प में चेक करना है कि मेरा संकल्प किसके लिए है, कैसा है और क्यों है। तो जब मैं अपने संकल्पों को मौन में स्थित रह के करूंगी, तो धीरे धीरे मेरी अंतर्मुखता की स्थिति बनेगी और मेरा कंट्रोल आएगा, वाणी पे कंट्रोल आएगा। फिर जब वाणी पे कंट्रोल आएगा तो फिर संकल्पों पे कंट्रोल आएगा। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो बाबा कहता है, परिवर्तन की शक्ति काम करेगी।
ओम शांति। राइट। और कोई स्थिति बताना तो चाहा? है भाई जी, मूल स्थिति तो हमारी है। हम 4-5 घंटे आपको कहते हैं इसमें बैठे रहते हैं अपने योग में, या बाबा से वो करते रहते हैं, वीडियो उनके सुनते रहते हैं या वाणी सुनते रहते हैं। अब कल सुबह हमारी 10:30 बजे की वाणी मिस हो गई थी, टाइम उन्होंने चेंज कर दिया, तो हमने तुरंत सुनते रहते हैं। मौन की स्थिति तो बहुत है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो आत्मा को कितना समझा आपने? आपने आत्मा को कितना समझा है? भाई जी ये चेक करना पड़ेगा, है ना? पहले आत्मा को समझिए, बाकी की चीजें बाद में है। बाबा का ज्ञान आप समझिए कि वो स्थूल है, वो पढ़ाई स्थूल है, वो स्वरूप बनने के लिए पढ़ा रहा है। इतने पोथे पढ़ा दिए, हजारों लाखों करोड़ों मुरली हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? सिर्फ स्वरूप बनने के लिए पढ़ रहे हैं ना। अगर मैं स्वरूप नहीं बन, जी जी, अभी आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट दूसरों को भी चांस देते हैं। चलिए दीपिका बहन बताइए। सिद्धांत भाई जी 1 मिनट हम कुछ बोल दें। जी। ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति आती है लौकिक में कि जब हम अज्ञानियों के बीच रह रहे होते हैं ना, तो कभी-कभी हम साक्षी होके देखते हैं कि गलत कर्म कर रहे हैं, और अगर हम जाते हैं सामने कहने ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करते हैं कभी-कभी अच्छा। ऐसा कह देते हैं, "अरे तुम बहुत ज्ञानी हो तो अपने पास रखो।" तो जब हम एक बार में जान जाते हैं ना कि इनको ज्ञान नहीं अच्छा लगता, तो फिर उन्हें ज्ञान मुख से नहीं समझाना है, उन्हें कर्मों के द्वारा ही समझा सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये वो उस चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं करते ज्ञान का। वो समझेंगे तब जब स्वयं गिरते हैं और आपके अनुभवों को देखेंगे। तो फिर आपको दोबारा उन्हें ऐसे नहीं समझाना है मुख से, जो नहीं समझ रहे हैं, उन्हें आपने अनुभवों द्वारा ही समझा सकते हैं। या तो आप कभी ऐसे सिचुएशन में फँसे हों और आपने क्या किया है, और जब उन्होंने आपको देखा हो, तब वो अपने आप ही समझ जाएँगे और आपके ही फॉलोवर्स बन जाएँगे। फिर वो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो आपसे खुद पूछने आएँगे। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और जब हम अभी ज्ञान में चलते हैं और अज्ञानियों के बीच रहेंगे और उन्हें बार-बार ऐसे बताएँगे ना ज्ञान, तो वो ऐसे नहीं समझेंगे, तो अपने आप को परेशान नहीं करना है। गुड, वेरी गुड। ये है। बार-बार तो बताते ही नहीं है, हाँ, बार-बार अभी हम बताते हैं। अभी तक शायद क्लियर नहीं हो पाया। माधव भाई जी आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, आत्मिक स्थिति तो अल्टीमेट स्थिति है, जिसकी देवयानी बहन बात करते हैं, वो अल्टीमेट है, उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कुछ सबकी हम समझते हैं कि जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं बाबा के, यहाँ पर भी पूरे ब्रह्मा कुमारी इसके भी जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सभी नंबरवार हैं सभी, और सबकी कैपेसिटी ज्ञान को भी समझने की अलग-अलग है। तो हम किसी को उस रीति से भी ज्ञान को नहीं कह सकते, बता सकते, जिस तरह की हमने उसको समझा है। एज़ इट इज़ उनको वो बात समझ में नहीं आएगी। हमें बात उस लेवल पे ही समझ में आती है, जैसी हमारी स्थिति होती है। बाबा जैसे कहता है, मुरली चलाता है, सब लोग अलग-अलग एक ही मुरली, जितनी भी आत्माएँ हैं, सब अलग-अलग उस मुरली से बातें, पॉइंट्स को नोट करते हैं, उतने ही समझ पाते हैं, जितना वो स्थिति अपनी बना पाए हुए होते हैं। तो उसी तरह आप समझिए कि आपकी स्थिति लौकिक जो जो आत्माएँ हैं, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया हुआ है अब तक, उनकी स्थिति हमारी स्थिति से थोड़ी नीचे है। ऐसा समझ सकते हैं कि वो हमारी जो इतनी ऊँची अवस्था बनी हुई है, बाबा ने हमें ज्ञान दे कर के, योग करके सिखाई हुई है, तो उनकी स्थिति हमारे जितनी नहीं बनी हुई है, राइट? तो जब भी हम उनको कुछ कह रहे हैं, तो वो अपने ही हिसाब से उस बात को समझेंगे। जैसा रूहा भाई जी ने भी बताया कि जो भी हम कह रहे हैं, वो सामने वाला कई बार कहते हैं कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, चुप रहिए आप, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए। तो कई बार बोलने से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उनको बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि स्थिति ही नहीं है उनकी ये हमारी जितनी। ये भी नहीं है कि हमारी स्थिति बहुत आत्मिक बन गई है, लेकिन उनसे थोड़ी ऊपर है ना। 10 स्टेप या 20 स्टेप या 5 जितनी भी है, उनसे ऊँची है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा है कि इनको ऐसे नहीं, ये सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है। तो
उस टाइम पर अगर कोई ऐसे कह रहे हैं तो बाबा ने कहा है कि तुम अपने ज्ञान के मोती पत्थर पर मत फेंको, जबरदस्ती उनको मत आप कहिए कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, ये प्रॉब्लम है तो ये। जब तक कोई हमसे सजेशंस मांगे ना, तब तक हम किसी को सजेशंस ना दें। यही बेस्ट एक तरीका होता है कि वो सीख लेंगे हमारे कर्मों को देख करके, हमारी वाणी जो भी उनको सिखाने के लिए या उनको उससे निकालने के लिए हमारी भावना तो है, मनसा में वो है, लेकिन हम जानबूझ करके जब जान गए, हमें मालूम पड़ गया कि उनको इंटरेस्ट नहीं है ज्ञान सुनने में, तो हम इतने वैल्यूएबल अपना जो मोती है, ज्ञान के मोती, क्यों पत्थर पर फेंक रहे हैं? ये तो यही बात हुई ना कि अपने ही सिर को पत्थर पे मारना और खून निकालना। तो उनको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो हम अपनी वाचा की एनर्जी क्यों बर्बाद करें? इसके लिए स्थिति को डामाडोल नहीं करना है ना? कि जो भी उनको पार्ट मिला हुआ है, बेस्ट मिला हुआ है और वो उतनी ही बात हमारी समझ पाएँगे, जितनी उनकी स्थिति बनी है। एक बार आपने किसी को कुछ कह दिया, अगर सामने से रिप्लाई आया, उनका रिएक्शन आया, रिस्पॉन्स आया कि वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको दूसरी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी फिर। या तो आप मनसा सेवा कीजिए, उनको सकाश दीजिए, है ना? कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, अगर आप बड़े दिल से चाहते हैं, शुभ भावना है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो। या फिर आप अपने कर्मों द्वारा एकदम साइलेंस में मौन रह करके भी बहुत चीजें सिखाई जा सकती हैं, है ना? तो इस रीति से आप बिल्कुल भी स्थिति अपनी डगमग करने की जरूरत नहीं है कि अरे वो सुन नहीं रहे हैं तो देखो उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, या फिर अपनी स्थिति फिर खराब ना कर। सबसे ज्यादा फोकस रखनी है एक बात पर कि कभी भी अपनी स्थिति खराब ना हो, क्योंकि जैसे ही हमारी स्थिति खराब होगी, भले ही हम सब आत्मिक स्थिति एकदम पॉइंट बीज रूप पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अबाउट बहुत उन्नति हुई है कंपैरिजन टू लौकिक दुनिया की जो आत्माएं हैं, हम जिनके साथ आसपास में रहते हैं। तो हमारी स्थिति एटलीस्ट नीचे ना गिरे, कम से कम जहाँ है वहां रुक के भी तो रहे, ठीक है, उसको बना करके मेंटेन करके भी रखना बहुत जरूरी है। और ऊपर ऊपर उठते जाए वो तो करना ही है, ऊपर तो उठाते ही जानी है अपने स्थिति को, राइट? तो अपनी स्थिति को भी हम नीचे कर देंगे तो उनके बराबर आ जाएंगे ना। अगर उनको 10 मार्क्स मिल रहे हैं और हम हमेशा 20 मार्क्स पा रहे हैं, राइट? तो अगर हम उनको देख करके, उनकी स्थिति को देख करके उनको हम कुछ अपने पढ़ाई पढ़ाने के में लग गए और हमारे ही मार्क्स 10 आने लगे, तब तो बराबर हो गए, हम भी गिर गए नीचे ही। इसलिए बिल्कुल भी हलचल में नहीं आना है। दूसरों को ज्ञान सुनाना उतना ही है जितना कि सामने वाला इंटरेस्टेड है। और जब तक कोई हमसे कुछ, है ना, हम ये एक बहुत अच्छी बात है जो हमने सीखी है कि जब तक कोई कुछ एडवाइस मांगे ना, तब तक उनको सामने से जा कर के बहुत एडवाइस नहीं देनी चाहिए कि आप ऐसा करिए, अदरवाइज उनको लगेगा कि ये तो आ जाते हैं बेवजह एडवाइसेस देने हमें, फिर उसकी वैल्यू कोई नहीं रह जाती। समझ रहे हैं माधव भाई जी? कुछ समझ में आ रहा है आपको, मीन्स हाँ क्या भाई जी, करना है? ये बात तो आपने ठीक है। जब वो एडवाइस मांगते हैं तभी देते हैं, वैसे मौन रहते हैं, साक्षी दृष्टा में देखते रहते हैं। वैसे तो साक्षी दृष्टा हाँ, में रहते हैं, मौन है। जब वो एडवाइस मांगते हैं तब वो देते हैं, तो तब वो नहीं मानते तो उनमें आपस में तो मैं वही हो जाती है। बहुत स्थिति हालत अपनी डगमग हो जाती है। ओवरऑल हमारी भी क्वेश्चन हो ये जाती है कि स्थिति डगमग हो जाती है। है। हाँ, और उनकी हालत बहुत हो जाती है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। वो फिर हमने बर्दाश्त कर, साक्षी दृष्टा देखते हुए भी हमने बर्दाश्त कर पाते। उस वक्त कहती हूँ बाबा इनका ड्रामा है, संभालो बाबा, आप इनको आप संभालो, अच्छी बुद्धि दो बाबा, इनको विज्ञान में लाओ, अच्छी बुद्धि दो। ये हम फिर ये ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात की ध्यान रखनी है, बाबा के ऊपर तो सब छोड़ देना है, सब कुछ ज्ञान मालूम है, आप तो ज्ञानी आत्मा है, सभी भी ज्ञानी आत्मा है। तो ड्रामा है, जो होना है वो होगा ही, जो हुआ है वही ही हो रहा है, राइट? तो अगर आपसे नहीं देखा जा रहा है तो आप अपने योग को और ऊपर चार्ट बढ़ाइए, मतलब आप 1 घंटे या आधे घंटे योग करिए उनके लिए, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अगर इतनी ज्यादा आपको लग रहा है कि वो आत्मा का कल्याण होना चाहिए, तो आप जब ये योग में बैठ रहे हैं तो उन आत्मा को सकाश दे सकते हैं, ताकि उनकी जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
बाकी अपने आप को तो बिल्कुल भी डगमग नहीं होने देना है। बार बार आप फिर स्वमान ले सकते हैं, बहुत सारे जो स्वमान बाबा ने दिए हैं, ज्ञान के पॉइंट्स उस टाइम वो पर ही तो आप याद कर। वो तो भाई जी हम देते हैं। सूरज भाई जी ने बताया हुआ है, कहो कि मैं सर्वशक्ति सागर की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिमान सागर की प्रेम की किरणें मुझ पर, मुझसे सब आत्मा पर पड़ रही हैं। ये फिर हम कोई ना कोई सामान लेते रहते हैं, अंदर ही अंदर योग चलता रहता है हमारा। पेट में उठ नहीं बैठते, अंदर ही अंदर चलाते रहते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज एक ही प्रश्न में सारा टाइम चला जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जिनको भी आंसर देना है, ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, और एक कोई प्रश्न पूछते हैं तो कईयों को आंसर मिल जाते हैं, मीन्स सबको ही आंसर मिल जाते हैं, आइडियाज मिल जाते हैं। तो अभी मीटिंग तो 3 मिनट में एंड होगी। बाकी आप सबको बता दें कि कल रोल ये नंबर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का पता ही नहीं चलता, ये एकदम खत्म हो जाता है। हाँ वो तो है, ये सत्संग है ना, सुप्रीम रूहानी मिलन है सबका, तो टाइम का नहीं मालूम पड़ता है। चलिए, अनंत भाई जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बता लीजिए आप भी। जी, ओम शांति। मैं माधव भाई जी से यही कहना चाहता हूँ कि ये ज्यादातर ना अपने बच्चों के संग ही होता है ना, दूसरे के बच्चों के संग नहीं होता है। तो हाँ, वो लोग कुछ गलती कर रहे हो तो जी, तो ये मोह की बात है। और इसके लिए बाबा ने बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स बताए हैं, वो ग्रुप में बाद में शेयर करते हैं। लेकिन आप हमें ना, जैसे हमारे संग भी होता तो हम ये जैसे सिद्धांत भाई ने बहुत सुंदर बताया, बहुत के फर्स्ट चेकिंग है कि मेरी स्थिति अगर खराब हो रही है तो मुझे तुरंत स्वमान लेना है, पापा को याद करना है। और प्रैक्टिकल क्या पॉइंट है, ये समझ लो कि पापा जैसे बोलते हैं, आप मेहमान हो, ये आपका घर है ही नहीं, आपके बच्चे है ही नहीं, आपने बोला ना पापा को सौंप दिया, तो सौंप दिया। ये